है एवरीवन, वेलकम टू द रेरिस किचन। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने के लिए एंड आई नो आप भी उतने ही एक्साइटेड होगे मैंगो पुडिंग कैसे बनाते हैं जानने के लिए। सुपर सिंपल एंड इजी वे में बनाएंगे, वो भी बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। कोई मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसी ही पुडिंग आपकी भी बनेगी। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। यस, तो सबसे पहले हमें मैंगो का पल्प निकाल लेना है। तो सिंपल हम स्लाइस में कट करेंगे कुछ इस तरह से। दूसरा भी स्लाइस कट कर देते हैं। कट थोड़ा बड़ा रखो तो मैक्सिमम पल्प निकल जाएगा। अभी स्लाइस को लेते हैं एंड एक चाकू की हेल्प से सीधे कट मारना है। जैसे मैं कट मार रहा हूँ वैसे ही मारना है, ठीक है। अभी हमें टेढ़ा कट लगाना है इस तरह से। दूसरे स्लाइस को भी कट लगा देते हैं। आराम से कट करना, कुछ घाई नहीं है, हाथ कट ना जाए उसका ध्यान रखो। चलो कट लग गए हैं, तो अभी एक चम्मच के हेल्प से पल्प निकाल लेते हैं। इजीली निकल जाएगा, ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ये प्रोसेस यूज़ करोगे तो। देखो कितना नीट एंड क्लीन पल्प निकल रहा है। मुझे तो ऐसे पल्प निकालते वक्त बहुत मज़ा आता है। सेम टेक्निक से दूसरे स्लाइस का भी पल्प निकाल लेते हैं। अभी जो बचा हुआ पल्प है गुठली के साथ, उसे भी चाकू से कट करके निकाल लेना है। एंड बहुत ध्यान से करो बिकॉज गुठली हाथ से छिटक जाती है तो हाथ भी कट सकता है। देखो मुझे आपकी कितनी फिक्र है, बट आप तो वीडियो को लाइक ही नहीं करोगे एंड सब्सक्राइब तो दूर की बात है। खैर फिर भी मेरा काम है बोलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। चलो पल्प निकाल लिया है हमने अच्छे से। थोड़ा सा बचा हुआ है बट ठीक है, हम उसे चूस के खा लेंगे। अभी निकाले हुए पल्प को हम ग्राइंडर में डाल देते हैं। प्यूरी बनाना है ना। पुडिंग को मिठास चाहिए तो 1/3 कप शक्कर डाल देते हैं। वैसे आप शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी हम इसमें डाल देते हैं मिल्क हमें 2/3 कप डालेंगे एंड थोड़ा सा मिल्क रखना है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्सर में चला के अच्छे से प्यूरी बना के लेना है ना। प्यूरी रेडी है, आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है। यम्मी दिख रही है ना। मैंगो का अरोमा भी बहुत मस्त आ रहा है। मैं तो ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा इसे, बट पुडिंग बनाना है तो इसे साइड में रखते हैं। और यस, पुडिंग में मैंगो के फाइबर्स ना आए इसलिए हम छन्नी से फिल्टर कर लेंगे। छन्नी को मैं जो कढ़ाई कुक करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ ना, उसमें ही लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा यूटेंसिल ख़राब ना हो, धोने का काम बच जाता है। एंड हाँ, आपको सेम कढ़ाई चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गैस या फिर इंडक्शन दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हो। स्पैचुला से अच्छे से स्टर करके फिल्टर कर लेना है हमें। चलो सब खत्म हो गया है तो एक बार स्पैचुला को छन्नी के नीचे से घुमा लेना है। बहुत सारा पल्प रह जाता है वहां पे। अभी कढ़ाई को गैस पे रख देते हैं और जो मिल्क रखा था ना हमने, उसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके स्लरी बना लेना है। एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। स्लरी रेडी है, इसे साइड में रखते हैं एंड मैंगो के रस को मीडियम लो फ्लेम पे बॉयल आने तक रखना है। बीच बीच में स्टर करते रहना है। ना 2-3 मिनट्स में ही बॉयल आना शुरू हो गया है। बहुत ही अमेजिंग अरोमा है। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देते हैं एंड अच्छे से स्टर करना है। स्टर करते रहो नहीं तो लम्स बन जाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होता है इसका। आपको ज़्यादा येलो बनाना है तो आप इसमें येलो कलर डाल सकते हैं और स्टर करते रहना 2 से 3 मिनट। धीरे धीरे से ये गाढ़ा होना शुरू कर देगा। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। अभी गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रखते हैं। एंड ये स्टील का छोटा बाउल है जो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होता है। उसे ऑयल से ग्रीस करके लेते हैं। आपके पास पुडिंग का मोल्ड हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अच्छे से पूरे बाउल को ग्रीस करेंगे हम।
अभी इसमें पुडिंग डाल देते हैं। धीरे धीरे हम पुडिंग ऐड करेंगे। चलो फिर पुडिंग ऐड कर दिया है हमने, इसे 2 से 3 बार टैप कर देते हैं एंड डन। अभी हमें इसे रूम टेम्परेचर पे कूल होने देंगे एंड उसके बाद 2 घंटा फ्रीज कर लेंगे। चलो फिर पुडिंग सेट होने के बाद दिखाता हूँ आपको। अभी ऑलमोस्ट पुडिंग फ्रीज में रख के 2 घंटे से ऊपर हो गया है एंड देखो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। पहले इसके कॉर्नर चाकू से निकाल लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। जल्दबाजी मत करो नहीं तो पुडिंग का शेप बदल जाएगा। एंड फिर पलटी मार देते हैं। देखो कितने आसानी से निकल गया, यम्मी दिख रहा है ना। अभी आप इसके ऊपर मैंगो के टुकड़े या फिर मिंट लगा के गार्निश कर सकते हो एंड सर्व कर सकते हो। आई होप आपको मैंगो पुडिंग अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना एंड अपने दोस्त एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ये रेसिपी। वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।